वरना हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपको तो पता ही है कि अपने चैनल की हालत क्या है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की कहानी हमें पीयूष भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल की है। यह घटना मेरे साथ पिछले साल मई महीने में घटी थी। लॉकडाउन के कारण बहुत दिनों से मैं घर पे ही था। घर पे बैठते बैठते मुझे बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात खाना खाने के बाद अपनी गाड़ी लेके थोड़ा दूर हाईवे तक घूम आऊँ। वैसे उस टाइम ज़्यादा पुलिस वाले नहीं थे, तो डर की कोई बात ही नहीं थी। रात के 10 बजे खाना खाने के बाद मैं अपनी गाड़ी लेके घूमने के लिए निकल गया। रास्ता एकदम सुनसान था, कोई भी नहीं दिख रहा था और जैसे कि कोई ना हो, एकदम से सन्नाटा था। मैं अपनी गाड़ी लेके 3 या 4 किलोमीटर आगे गया हूँगा कि मुझे एक औरत दिखाई दी। दिखने में वो गांव की औरत लग रही थी। उसने गांव के कपड़े पहने थे। वो हाथ में थोड़ा सामान लिए चलते जा रही थी। मैंने सोचा शायद इसको मेरे मदद की ज़रूरत होगी, तो मैंने उसके पास जाके गाड़ी रोक दी। फिर गाड़ी के बाहर निकलकर मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी आप कहाँ जा रही हो? आपको मेरी मदद चाहिए क्या? तो उस औरत ने कहा कि वो थोड़ी आगे अपने छोटे बेटे के लिए खाना लेके जा रही थी। वो दूसरे गांव के रहने वाली थी। उस औरत ने कहा कि वो गांव में उसको सब्जियां नहीं मिली, इसलिए वो इस गांव में आई थी और उसके बच्चे भी बहुत दिन से भूखे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस औरत की मदद कर दे। मैंने उस औरत से कहा, बहन जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो उस औरत ने कहा कि चलो ठीक है, बस थोड़ी आगे मुझे छोड़ देना। तकरीबन 5 या 10 किलोमीटर हम लोग आगे गए होंगे कि उस औरत ने एकदम से रोकने को कह दिया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे गांव जैसा कुछ दिख रहा था, पर यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गांव अभी भी 5 किलोमीटर दूर है और मुझे पता है मेरे गांव से दूसरे गांव का रास्ता कम से कम 20 किलोमीटर का है, तो यहाँ गांव होना मुमकिन ही नहीं। पर मुझे लगा कि मुझे ही कोई भ्रम हुआ होगा। फिर मैंने उस औरत को अपनी गाड़ी से उतारा और मैं भी उतर गया। फिर मैंने उस औरत से कहा कि आप कहाँ रहते हो? तो उस औरत ने अपने हाथ से सामने के घर का इशारा किया। उसने कहा कि आप भी चलिए, थोड़ी देर बैठ के आप चले जाइएगा। मैंने कहा नहीं बहन जी, मुझे लेट हो रहा है। तो वो फिर जिद करने लगी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बैठ जाते हैं, वैसे भी टाइम पास नहीं हुआ बहुत दिन से और नए लोगों को देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं जाके उस औरत के घर में बैठ गया। उस औरत के घर में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। वो औरत अंदर गई और मेरे लिए पानी ले आई। मैंने फिर पानी पिया। उस औरत से मैंने पूछा, आपके घर में दूसरा कोई नहीं रहता क्या बहन जी? तो उस औरत ने कहा कि उसके पति बाहर गए हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि चाय पियेंगे क्या आप? तो उसने कहा कि आप चाय पीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। पर उतने में ही उसका छोटा बेटा रोने लगा। फिर वो औरत अंदर चले गई। उसका बेटा मेरे पास बैठा हुआ था। उसके बेटे से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई मांस की बदबू हो। मुझे लगा कि शायद बाहर रास्ते में कोई जानवर मर गया होगा, पर तकरीबन आधा घंटा हो गया था, वो औरत बाहर नहीं आई थी। मैंने सोचा कि चलो एक बार अंदर जाके देखते हैं। जब मैं अंदर गया तो मैं वो देख के शॉक्ड हो गया, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। अंदर से बाहर जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसका बेटा भी गायब था। मुझे लगा कि पक्का यहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो मैं बाहर आके फिर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ ना तो कोई गांव था, ना तो वो घर। वो एक
बंजर ज़मीन थी। सच बोलूँ तो वो देख के तो मुझे और डर लग गया। मैं अपनी गाड़ी लेके हाईवे पे आ गया, पर आप नहीं मानोगे, वो औरत मेरे पीछे ही जैसे पड़ गई थी। मेरे ड्राइविंग सीट के पास वो हवा में तैर रही थी। वो देख के तो मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने सोचा आज मैं मर जाऊंगा। मैंने तुरंत ही शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक उस औरत ने मेरा पीछा किया और अचानक ही मेरी गाड़ी पलट गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर भगवान की किस्मत से मैं बच गया था। मैं अपनी गाड़ी के बाहर निकला, फिर मैंने देखा कि वो औरत दूर खड़ी है और चिल्ला रही है और उसने मुझसे बोला, इस बार तेरी किस्मत अच्छी है, अगली बार मिला तो मारा जाएगा। वो बात सुन के मैं बहुत डर गया। मैं अब रोने लगा था। मैं अब मेरी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। वो औरत वहीं रुक के हंस रही थी। मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा और अपने माँ बाप से ये सारी बातें शेयर की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, आजा मंदिर में बैठ जा। फिर उन्होंने बाबा को बुलाया। बाबा ने 2-3 घंटे तक मंत्र पढ़े और मेरा इलाज किया। तब जाके मेरी हालत ठीक हुई। पर उसके बाद भी 10 दिन तक मुझे बुखार रहा। उस बाबा ने कहा कि ये औरत की मौत 10 दिन पहले, इस औरत की मौत भूख के कारण हो चुकी थी और उस औरत के बच्चे की भी हालत ऐसी ही थी। उसका पति महाराष्ट्र रहता था काम करने के लिए। जब वो लौट रहा था तो उसकी मौत भी हो चुकी थी। वो औरत उसके पति के इंतज़ार में और भूख के कारण मर चुकी थी। तब से उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना तुम्हारी मौत पक्की थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप अपने घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। ज़रूरत पड़ने पर ही आप अपने घर के बाहर निकलिए, क्योंकि आपको भी पता है ये कोरोना में सिचुएशन कैसी हो गई है। तो आप जितना घर में रहोगे, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू दोस्तों।